तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं, जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया सर, क्योंकि न्याय मिले। कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई होगा। और बिहार की संरचना में सबका साथ, सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार के आरा में हुए भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर न्यायिक टीम की गठन कर दी गई है। न्यायिक टीम घटनास्थल पर भी पहुंची है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मंच से बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ सम्राट चौधरी मंच से संबोधन कर रहे हैं वो आपको हम सुनवाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि न्यायिक टीम के गठन का फैसला सम्राट चौधरी के कैबिनेट की बैठक में हुआ था। आज सम्राट चौधरी ने मंच से कहा कि बिहार की आरा में जो घटना घटी उसको लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त है। दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके लेकर जांच टीम का भी गठन कर दिया गया है। क्या कुछ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंच से ऐलान कर रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। 30 वर्षों में भारत की आजादी का गौरवशाली इतिहास मनाएंगे, लेकिन काला अध्याय देखने को मिला। लोकतंत्र खतरे में आए। हम लोग तो छोटे रहे, लेकिन ये जरूर एहसास कर सकते हैं कि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, स्वयं का चुनाव यदि रद्द हो जाए किसी प्रधानमंत्री का, वो देश में इमरजेंसी लगा दे और इमरजेंसी लगाने के बाद इस देश में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया जाए, मीसा कानून लगाया जाए और इस देश के पत्रकार साथियों को भी जेल में डाला जाए। आज तक आजादी के दुनिया के किसी कोने में आप देखिएगा, लोग आजादी की लड़ाई के लिए तो गोली खाते रहे, लेकिन लोकतंत्र स्थापित करने के लिए तानाशाह के खिलाफ इस तरह का आंदोलन सिर्फ और सिर्फ भारत में हुआ। इसके लिए मैं आप लोगों को सम्मानित करना चाहता हूं। और आपका सम्मान, जेपी सेनानी एक तरह से दूसरे इस देश के आजाद दिलाने वाले लोग हैं। आप लोग, इस देश में आजादी तो अंग्रेजों से दिया गया, लेकिन अपने लोगों ने जो कष्ट दिया, अपने लोगों ने जो आपके ऊपर अपराध किया, उससे मुक्ति दिलाने का काम किसी ने किया तो वो जेपी सेनानियों ने किया है। साथियों, मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा संविधान कहता है सबको न्याय मिले, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, सरकार जवाबदेह हो। और सरकार इसलिए जवाबदेह हो क्योंकि हम जनता से चुनकर आते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था है और लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। लाखों लोग विधानसभा में नहीं बैठ सकते, लाखों लोग लोकसभा के अंदर नहीं बैठ सकते। उनके बीच से चुनाव होते हैं और चुनाव जीत कर लोग जब जाते हैं तब सरकारें बनती है। साथियों, आज मैं आप लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं, आपके सम्मान में जो भी छूटे हुए कार्य हैं उसको जरूर पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगा, क्योंकि सरकार जवाबदेह है। संस्थाओं को मजबूत करना है, गरीबों को न्याय मिले इसकी चिंता करना है, महिलाओं को सम्मान मिले इसकी चिंता करना है, और ये जो युवा पीढ़ी है जिसकी जेनजी की चिंता हुई, उसके लिए समुचित व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा से लेकर रोजगार तक की चिंता हम लोगों की सरकार और मोदी जी की सरकार करने वाली। किसानों को सुरक्षा मिले, किसानों को किस तरह उनके जीवन में खुशहाली आ सके, इसकी चिंता करते रहना है। इसलिए आज साथियों, आप देखते होंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार भारत में, लोग कहते थे गरीबी हटाओ, गरीब को हटाना शुरू कर दिया था लोगों ने, लेकिन मोदी जी आने के बाद सबसे ज्यादा यदि किसी ने गरीबों को
व्यवस्थित तौर पर जीवन जीने के लिए व्यवस्था दिया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार साथियों। और इसलिए मैं कहता हूं, पक्का मकान मोदी जी ने दिया, खाने के लिए अनाज मोदी जी ने दिया, घर तक पानी पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। हमको याद है जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा इस देश के एक एक गांव तक बिजली पहुंचाना है और पहुंचाने का काम किया। और हमारे मुख्यमंत्री उस समय नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। अब मोदी जी और नीतीश जी और हमारी सरकार ने स्पष्ट तौर पर तय किया है, मोदी जी का कहना है पीएम सूर्य घर योजना को लागू करो और लाखों गरीब जो घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको सीधा बिजली जो है मुफ्त में देने का काम हमारी सरकार आज 125 यूनिट तो देती है, लेकिन हम 1.1 किलोवाट इस प्रदेश के लगभग 25 लाख घर तक जो गरीब घर है उसको सीधे बिजली से जोड़ने का काम मोदी जी और बिहार की सरकार करने जा रही है साथ। इसलिए साथियों आज लगातार विकास की कल्पना को आगे बढ़ाया जा रहा है और क्योंकि लोकतंत्र को व्यवस्थित किया गया, लोकतंत्र की चिंता किया गया, लोकतंत्र में काला अध्याय नहीं बन सके इसकी चिंता किया गया। आपने देखा होगा हमारे यहां भी कोई लगातार कोई भी समस्या यदि सामने आता है तो सरकार तुरंत चिंतित होकर इसको आगे बढ़ाती है। अभी भोजपुर में एक घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया साथ, क्योंकि न्याय मिले, कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई होगा। और बिहार की संरचना में सबका साथ सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और साथियों आज मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय नड्डा जी आए हैं बिहार, हम लोगों की सरकार ने एक सहयोग शिविर शुरू किया है और